हेलो गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग करेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2071 विच इज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ टास्क यू कैन असाइन। वैसे तो ये हार्ड मार्क्ड है। ये हार्ड इसलिए मार्क्ड है क्योंकि इसमें दो कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं। बट वंस यू गेट एन आइडिया और वंस यू आइडेंटिफाई कि कौन कौन से दो अप्रोचेस लग रहे हैं इसमें, आप ये वाला क्वेश्चन आराम से कर लोगे। तो फॉर मी आई थिंक दिस शुड बी अ मीडियम मार्क्ड क्वेश्चन। तो चलो समझते हैं कि क्वेश्चन हमको कह क्या रहा है। ये क्वेश्चन ना बहुत इजी है समझना। हमको एक टास्क वेक्टर दिया हुआ है, एक वर्कर्स वेक्टर दिया हुआ है, और हमको कुछ पिल्स दी हुई हैं, मैजिकल पिल्स आई हैं, और स्ट्रेंथ दिया हुआ है। ठीक है, इसको ना हम थोड़ा रियल लाइफ से रिलेट करके देखते हैं। आप एक बात बताओ, सपोज़ आपको 10 किलो का कुछ उठाना है, तो फिर आप अपने कमज़ोर दोस्त को बोलोगे कि आप 10 किलो उठाओ मेरे लिए? नहीं ना, आप किसी स्ट्रॉन्ग आदमी को बोलोगे। तो ये क्वेश्चन भी वही कह रहा है। ये जो वैल्यूज़ दी हैं ना, आप इनको मान लो कि ये वेट्स हैं, और ये जो वर्कर है ना, ये उसकी कैपेसिटी है कि वो मैक्सिमम कितना उठा सकता है। सपोज़ ये वर्कर है, इसकी कैपेसिटी है कि ये 1 किलो ही उठा सकता है। तो आप एक बात बताओ, इनमें से कोई सा भी टास्क परफॉर्म कर पाएगा? ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो 1 किलो की है, पर यहाँ पे तो जो मिनिमम वैल्यू है वही 5 किलो है। मतलब ये आदमी कोई काम नहीं कर सकता। सपोज़ ये 6 किलो, 6 किलो एक कोई वर्कर है जो उठा सकता है। और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ मेरे को नज़र आ रही हैं जो कि 6 से कम है। 6 से कम है, तो फिर ये जो 6 किलो उठाने वाला वर्कर है वो ये दोनों टास्क परफॉर्म कर सकता है। अब क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब हमको प्रॉब्लम बोल रहा है कि हमारे पास एक मैजिकल पिल भी है। मैजिकल पिल क्या करेगा ना, कि वो जैसे ही कोई वर्कर खाएगा तो फिर उसकी स्ट्रेंथ एकदम से बढ़ जाएगी। ये एक प्री वर्कआउट की तरह है। आपके प्री वर्कआउट लिया, पंप आ गया। तो फिर अब क्वेश्चन में दिया है कि नंबर ऑफ पिल्स इतने ही है, फिक्स है नंबर ऑफ पिल्स, कि आपके पास एक पिल है, दो पिल है, चार पिल है। और वो बता रहा है कि एक पिल खाते ही आपकी स्ट्रेंथ कितनी इंक्रीज़ होगी। जैसे इस क्वेश्चन में 5 है स्ट्रेंथ की वैल्यू। तो मतलब मान लो कि पहले आपके वर्कर की कैपेसिटी एक्स थी, तो पिल लेने के बाद ना उसकी कैपेसिटी x+5 हो जाएगी। क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि एक बंदा एक ही पिल ले सकता है। जैसे ये वर्कर ज़ीरोथ इंडेक्स पे जो है, जिसकी कैपेसिटी 1 है, वो एक ही पिल लेगा। तो उसकी मैक्स कैपेसिटी कितनी हो सकती है ज़ीरोथ एलिमेंट वाले की? 6 हो सकती है। अब क्योंकि अगर वो पिल ले लेगा तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो +5 हो जाएगी, एंड 1+5 क्या होता है? 6 होता है। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन हमको बेसिकली ये है इसमें कि हम ऑप्टिमली कैसे उठाएं, है ना। चलो मतलब जैसे मान लेते हैं कि हम अब पहला केस ये है कि हम जो हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्कर्स हैं ना, हम चाहते हैं कि वो हमारा सबसे मुश्किल टास्क परफॉर्म करें। मतलब जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है उठाने की, वो ज़्यादा से ज़्यादा वज़न उठाए। जैसे अगर इन वर्कर्स को देखें तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी ये 6 वाले की है। तो मैं क्या चाहूँगा कि जो मेरा 6 वाला है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम वेट उठा ले। तो मैक्सिमम क्या है इसमें? 9 है। 9 तो नहीं उठा सकता। तो चलो मैं ना 6 वाले को पिल दे देता हूँ। इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी 6+4, 6+5 11। ठीक है, अब 11 उसकी कैपेसिटी हो गई, तो वो तो ये 9 वाला वेट ईजिली उठा लेगा। ठीक है, अब मैं दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट ढूंढता हूँ। एक ये तो चलो एक उठा लिया इसने, एक टास्क परफॉर्म कर लिया। अब दूसरा ये जो 6 है, क्या ये जो ये 9 है ये वाला टास्क परफॉर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि पिल तो अब ज़ीरो हो गई ना, क्योंकि जो पिल थी वो तो मैंने इसको दे दी थी, फोर्थ इंडेक्स पे जो 6 प्रेजेंट है। तो मतलब ये वाला टास्क तो नहीं परफॉर्म कर पाएगा। क्या कोई और टास्क परफॉर्म कर पाएगा? ये देखते हैं। ये वाला टास्क परफॉर्म कर सकता है, राइट। तो मतलब अब अगर देखें वर्कर कौन कौन से बच गए, ये दो बच गए और एक ये बच गया, और पिल मेरे पास एक भी नहीं है। तो आप बताओ, कोई ऐसा एलिमेंट है, कोई ऐसा टास्क है जो ये 3 वर्कर्स परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं। तो क्या मेरा आंसर 2 होना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ? नहीं, हम लोग ना मैक्सिमम इस केस में 3 टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। मान लो कि ये जो 6 वाला वर्कर है वो ये वाला टास्क परफॉर्म कर ले, ये जो 6 स्ट्रेंथ वाला वर्कर है वो ये टास्क परफॉर्म कर ले, और ये जो 4 वाला है ना, मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसको पिल दे देता हूँ। मतलब इनिशियली तो मेरे पास एक पिल थी ना, अब अगर मैं 4 वाले को पिल दिया, ये 6 और ये 6 को मैंने पिल नहीं दिया, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? 4+5 9 हो जाएगी।
तो आप बताओ, मैं ये टास्क भी परफॉर्म कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, 3 टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ, पर एक बार में तो एक ही वर्कर एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो मतलब मैं इस वाले टेस्ट केस के लिए 3 टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ। पर अब आप एक बात बताओ, ये मैंने ऑप्टिमली मैं मतलब पिक कैसे करूँ कि कौन सा वर्कर कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा। इस केस में ना मैंने ये देखा, किसी ने अगर स्ट्राइवर सर की जो उन्होंने बनाई हुई है डीएसए शीट वो की होगी, तो उसमें ना कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस थे जिनका नाम था बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स। ठीक है, बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमको एक फिक्स रेंज दी हुई है जिसमें मेरे को पता है कि जो मेरा आंसर है ना वो इस फिक्स रेंज में ही लाया करेगा। ठीक है, अब आप एक बात बताओ मेरे को, क्या मेरे को कोई फिक्स रेंज पता है? चलो सोचते हैं। आप एक बात बताओ, कुछ टास्क हैं, ठीक है, और कुछ वर्कर्स हैं। जो टास्क है ना उसमें जो मिनिमम वेट है उठाने का वो मान लो 5 किलो है। ठीक है, अब जो वर्कर्स हैं, वर्कर में कोई भी ऐसा वर्कर नहीं है जो 5 किलो उठा सके। तो अब आप एक बात बताओ कि कितने टास्क परफॉर्म कर पाएंगे वर्कर्स? एक भी टास्क नहीं परफॉर्म कर पाएंगे ना, क्योंकि जो मेरा मिनिमम वेट था टास्क का वो 5 किलो था, पर मेरे पास कोई भी वर्कर ही नहीं है जो 5 किलो उठा सकता है। मतलब कि जो मेरा आंसर है ना, मतलब टास्क परफॉर्म करने का, वो ज़ीरो तो हो सकता है। मतलब कोई वर्कर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, मैक्सिमम कितना हो सकता है? अब आप बोलोगे कि जितने टास्क हैं सारे परफॉर्म हो जाए। नहीं, पर ऐसा नहीं होगा। सपोज़ मान लो कि 3 टास्क परफॉर्म करने हैं आपको और 3 वर्कर हैं, तो चलो हो सकता है कि तीनों वर्कर की स्ट्रेंथ अच्छी हो और वो तीनों टास्क परफॉर्म कर दें। पर अब आप एक बात बताओ, अगर मेरे पास टास्क 3 है और वर्कर 5 है, तो क्या कितने टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ मैं? तो मैं 3 ही कर सकता हूँ ना, क्योंकि 5 वर्कर है और एक वर्कर एक टास्क करेगा, तो इसका मतलब क्या है, 3 टास्क परफॉर्म होंगे, पर मेरे 2 जो वर्कर है ना वो खाली बैठेंगे अब। ठीक है, अब अगर मेरे पास मान लो 5 टास्क है और वर्कर 3 है, ठीक है, तो कितने टास्क परफॉर्म हो सकते हैं मतलब बेस्ट केस में? मतलब वर्कर्स की सबकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है मान लो, मतलब अगर 5 टास्क है, 3 वर्कर है और एक वर्कर एक ही टास्क कर सकता है, तो मैक्सिमम तो आप 3 ही टास्क परफॉर्म कर पाओगे ना। ठीक है, तो फिर मतलब जो मेरे आंसर की वैल्यू है ना जो मेरे को यहाँ रिटर्न करनी है, वो ज़ीरो से लेके मिनिमम वैल्यू ऑफ एन कॉमा एम लाया करता है। एन क्या है? एन जो ये टास्क है ना इसका साइज़ है, और ये वर्कर क्या है, वर्कर देख लेते हैं। ये जो एम है ये वर्कर का साइज़ है, एन जो है वो टास्क का साइज़ है। ठीक है, तो मतलब मेरे को एक रेंज मिल गई, मतलब मेरे को जो आंसर रिटर्न करना है मेरे को उसकी एक रेंज मिल गई कि वो ज़ीरो से लेके मिनिमम ऑफ एन कॉमा एम तक लाया करता है। ठीक है, अब अगर मेरे को रेंज मिली गई है तो बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स मेरे को अगर आता है तो मैं सीधा बाइनरी सर्च अप्लाई कर देता हूँ। लो की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? ज़ीरो होगी, और हाई की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम ऑफ एन और एम होगी। ठीक है, तो अब मिड की वैल्यू हम निकालते हैं इसमें। ठीक है, मिड की वैल्यू एक बार निकाल ली और मान लो कि मिड की वैल्यू आती है 2, तो अब मैं ना जाके चेक करूँगा कि क्या मैं अपने गिवन सेट ऑफ वर्कर्स और टास्क से 2 टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ। क्या मेरे पास ऐसे वर्कर्स हैं जो कम से कम 2 टास्क परफॉर्म कर दें जाके टास्क में? अगर मान लेते हैं पहला केस कि चलो मेरे पास ऐसे वर्कर्स हैं, इतनी स्ट्रेंथ है उनकी कि वो कम से कम चलो 2 टास्क तो परफॉर्म कर देंगे। अब आप एक बात बताओ, अगर मेरे को पता है कि 2 टास्क तो मैं कर सकता हूँ परफॉर्म, तो क्या मैं चेक करूँगा कि क्या मैं एक टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ? यार ये तो कॉमन सेंस है ना, अगर मैं 2 टास्क परफॉर्म कर पा रहा हूँ तो मैं एक भी कर पाऊँगा। तो फिर क्या मतलब मेरे को 3 का चेक करना चाहिए ना अब, या 4 का करना चाहिए, या पाँचों के पाँचों का मैं चेक करूँ कि क्या पाँचों टास्क परफॉर्म कर पा रहा है। मतलब अब आपको समझ में आ रहा है हम ये जो विंडो होती है इसको शिफ्ट कैसे करेंगे? इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अपना जो लो पॉइंटर है वो मिड प्लस वन हो जाएगा। ये तो फर्स्ट केस हो गया। दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस ये होगा कि आपके पास जो वर्कर हैं उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो मिड टास्क परफॉर्म कर सके। मिड मान लेते हैं कि 2 है, तो मतलब मेरे पास ऐसे वर्कर हैं ही नहीं जो 2 टास्क भी परफॉर्म कर सकें इनमें से। अब मान लो अगर 2 टास्क भी नहीं कर पा रहे हैं तो क्या मैं 3 टास्क का चेक करूँगा? नहीं करूँगा ना, जब 2 ही टास्क नहीं कर पा रहे तो 3 टास्क कहाँ से करेंगे? तो 4 भी नहीं करेंगे। तो क्या करना चाहिए? तो मेरे को मेरे लेफ़्ट साइड वाले विंडो में चले जाना चाहिए। लेफ़्ट साइड में जाने के लिए हम क्या करते थे, हाई इज़ इक्वल टू मिड माइनस वन। ठीक है, चलो अब इतना आपको समझ में आ गया। पहले इतना कोड करते हैं, फिर हम देखते हैं कि ऑप्टिमली हम लोग
कौन से टास्क कौन से वर्कर से करवाएं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था, एक लो बनाना होगा जो कि 0 होगा, एक हाई बना लेते हैं। हाई क्या होगा, मिनिमम ऑफ m, हमने m, बनाया है, नहीं बनाया है, तो पहले ये बनाते हैं साइज वर्कर्स डॉट साइज। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, बाइनरी सर्च क्या मैं अनसॉर्टेड वेक्टर्स पे लगा सकता हूँ? ये चीज़ तो बिल्कुल बेसिक है। तो आप एक काम करो, सबसे पहले ना इन दोनों वेक्टर्स को, टास्क वेक्टर को और वर्कर्स वेक्टर को सॉर्ट कर लो। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो काउंट है, मेरा आंसर 0 से लेके min ऑफ n, m तक लाई कर रहा है, तो इस आंसर को स्टोर भी तो करूँगा। मेरे को यहाँ पे देखो क्या रिटर्न करना है, एक इंटीजर वैल्यू। तो मैं एक इंटीजर वैल्यू बना देता हूँ, एंड आंस इज इक्वल टू 0। 0 मतलब मैंने मिनिमम वैल्यू ले ली, आपको कोई और वैल्यू लेनी है तो आप वो भी ले सकते हो। अब मैं लूप चलाता हूँ, वाइल लो इज़ लेस देन इक्वल टू हाई। ये तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, आई थिंक सबको पता होगा। लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप ये बताओ मेरे को कि मैंने लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2 क्यों करा है। बिल्कुल बिगनर क्वेश्चन है, अगर कोई बहुत समय से कर रहा है तो वो तो इसका जवाब दे ही देगा, तो कमेंट में प्लीज़ बताना। और इसका ऑल्टरनेट क्या होगा, और मैं वो किस केस में यूज़ करूँगा, और ये मैंने यहाँ पे क्यों यूज़ करा है, और इसके फ़ायदे क्या हैं, ये मेरे को बताना। ठीक है, अब इफ़ इज़ पॉसिबल नाम का मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, जिसमें मैं देखूँगा कि क्या मैं मिड नंबर ऑफ टास्क असाइन कर पा रहा हूँ। ठीक है, वर्कर्स टिल्स स्ट्रेंथ। ठीक है, अब अगर मैं इतने कर पा रहा हूँ, तो मैंने क्या बताया था, आंस में तो आप डाल दो मिड, कि अगर इतने कर पा रहे हो, अगर 2 कर पा रहे हो तो 3 4 का चेक करो, मतलब विंडो को राइट साइड लेके जाओ। राइट साइड ले जाने के लिए हम लोग क्या करते थे, लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1। अगर मान लो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर एल्स इफ़ इज़ पॉसिबल रिटर्न्स फॉल्स। तो क्या करोगे, मतलब राइट साइड अगर 2 नहीं कर पा रहे हो आप, तो आप 3 4 का क्यों चेक करोगे, तब तो आपको 0 या 1 का चेक करना पड़ेगा। तो मतलब मेरे को लेफ़्ट साइड वाली विंडो में जाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1। ठीक है, मतलब ये वाला जो लूप है ना, ये मेरे को मेरा आंस वेरिएबल तो दे ही देगा। तो क्या करना है, बस सिंपली जाके रिटर्न आंस कर देते हैं। ठीक है, कर दिया हमने क्वेश्चन, सबमिट करके देखें। अरे सबमिट कैसे करेंगे, हमने इस पॉसिबल फंक्शन तो लिखा ही नहीं। आपको लगता है कि ये इतना इजी प्रॉब्लम है, अब ये जो फंक्शन है ना, यही इस प्रॉब्लम को हार्ड बनाता है। अब देखते हैं कि, चलो पहले इसका मैं वो लिख देता हूँ, एक सेकेंड। ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, बूल वैल्यू रिटर्न करेगा ना। चलो ठीक है, जो मिड वैल्यू थी ना, मैं उसको के बोल देता हूँ यहाँ पे, और ठीक है। अब ना सॉर्टेड एरे था ना, तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने अगर सॉर्ट नीचे किया है यहाँ पे, तो मैं इन लोगों को ना सॉर्ट कर देता हूँ और आपको अप्रोच समझाता हूँ। 2 मिनट लगेगा मेरे को। 5 5 8 9 9। टू 4 6 6। ठीक है, इसको इंडेक्सेस को हम थोड़ा सा सही कर देते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं ना कि ये इस पॉसिबल फंक्शन का कोड कैसे लिखना है। कोड बाद में लिखेंगे, पहले हम समझते हैं कि कैसे लिखेंगे। उसके लिए आप अज्यूम कर लो कि जो मेरे मिड की वैल्यू है ना, वो 3 आती है। मिड की वैल्यू 3 का क्या मतलब है, मिड की वैल्यू 3 मैंने यहाँ कैलकुलेट किया और फिर इस पॉसिबल फंक्शन को कॉल कर दिया, उसमें मैंने मिड पास कर दिया। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मिड बता क्या रहा है, मिड की वैल्यू मैंने आपको बता दिया कि 3 है, पर उसका यूज़ क्या है। मिड के वैल्यू 3 का मतलब ये है कि अब जो मेरा इज़ पॉसिबल फंक्शन है, वो मेरे को बताएगा कि क्या मैं कम से कम 3 टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ फ्रॉम दीज सेट ऑफ वर्कर्स। अगर कर सकता हूँ तो जो मेरा इज़ पॉसिबल फंक्शन है वो ट्रू रिटर्न करना चाहिए, अगर नहीं कर सकता हूँ तो फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। सिंपल है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि
मिड की वैल्यू 3 है, वो मैंने यहाँ पे एज के डिफाइन कर रखा है, तो मतलब मान लो मेरी के की वैल्यू 3 है, मतलब मेरे को 3 टास्क परफॉर्म करवाने हैं मेरे टास्क वेक्टर से फ्रॉम दीज सेट ऑफ वर्कर्स, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अगर मेरे को 3 टास्क परफॉर्म करने हैं तो मैं ये 3 करूँगा? नहीं, ये 3 क्यों करूँ मैं? मेरे को तो खाली नंबर से फ़र्क पड़ता है ना कि मैं 3 टास्क परफॉर्म कर दूँ, तो मैं सबसे मुश्किल टास्क क्यों करूँ? मैं तो आसान वाले करूँगा, तो मैं ये 3 टास्क परफॉर्म करूँगा। अब आप एक बात बताओ, अगर मेरे को 3 टास्क परफॉर्म करने हैं, 3 टास्क कम से कम करने ही करने हैं, तो क्या मैं अपने वीकेस्ट वर्कर्स को बोलूँगा कि जाओ आप मेरे 3 टास्क परफॉर्म कर दो? नहीं ना। ये जो 1 है, ये कैसे परफॉर्म करेगा ये वाला टास्क? कभी नहीं कर पाएगा। क्या वो ये कर लेगा? हाँ चलो, एक पिल लेके उसकी स्ट्रेंथ +5 हो जाएगी, तो 1 + 5 6 हो जाएगा, तो चलो वो ये कर लेगा। पर ये 2 वाला, अब तो पिल ही नहीं बची, तो ये 5 वाला टास्क कैसे परफॉर्म करेगा? नहीं कर पाएगा। तो इंट्यूशन यही है कि अगर मेरे को ऑप्टिमली वर्कर्स को असाइन करना है टास्क से, तो मेरे को जो मेरे सबसे ईजीएस्ट टास्क है ना, जिनमें मेरे को कम से कम स्ट्रेंथ चाहिए, वो परफॉर्म करूँगा, पर ये काम मैं करवाऊँगा मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्कर्स से, राइट। अब आप पूछोगे ये क्या लिख रखा है मैंने, ये क्या है, डी क्यू? नहीं, ये डी क्यू नहीं है, ये डेक है। डेक इज़ वेरी सिमिलर टू क्यू। अब आप पूछोगे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि क्यू जो होता है वो फीफो ऑर्डर मेंटेन करता है। फीफो का क्या मतलब है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या है? आप लाइक अ क्यू, आप पीछे से एलिमेंट्स को डालते हो और पॉप कहाँ से करते हो? फ्रंट से करते हो, है ना। अब डेक क्या करता है? डेक में आप पीछे से भी एलिमेंट डाल सकते हो, आगे से भी एलिमेंट डाल सकते हो, पीछे से भी पॉप कर सकते हो, आगे से भी पॉप कर सकते हो। तो ये हमने अपने क्वेश्चन में क्यों लिया है, चलो समझते हैं। अभी इतना क्लियर हो गया है कि मैं अपने शुरू के 3 टास्क परफॉर्म करवाऊँगा लास्ट के 3 से, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा ना, मैं उल्टा चलूँगा। पहले मैं ये 8 वाले टास्क को परफॉर्म करवाऊँगा, 5 वाले को करवाऊँगा, फिर इसको करवाऊँगा। और किससे करवाऊँगा? अब 8 वाला टास्क है, तो मैं क्या 4 से करवाऊँ? पहले 4 से नहीं, मैं इधर से करवाऊँगा 6 6 6। मतलब मैं 2 लूप यूज़ करूँगा इसको सॉल्व करने के लिए, एक आउटर लूप, एक इनर लूप। जो आउटर लूप है वो मेरा चलेगा k-1 से 0 तक। अब ये k-1 कहाँ से आ गया? k-1 की वैल्यू क्या है? k मैंने आपको बताया था 3, 3 - 1 क्या होगा? 2 होगा। तो मैंने आपको पहले क्या बताया था? पहले मैं ये 3 परफॉर्म करवाऊँगा ना, और पहले मैं 8 वाला करवाऊँगा। तो सेकेंड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है? 8 ही है ना। तो मैं k-1 से लेके 0th इंडेक्स तक जाऊँगा, 0th इंडेक्स तक जाऊँगा। और जो मेरा इनर लूप है ना, इनर लूप चलेगा मेरा m-1 से m-k तक। m क्या है? साइज ऑफ वर्कर्स। m-1 4 हो जाएगा, और m-k क्या होगा? 5 - 3। 3 मतलब क्या? 5 - 3 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब जो मेरा j है, मान लो जो आउटर लूप है वो i है मेरा पॉइंटर, और जो इनर लूप है वो j है। तो j मेरा 4 से लेके 2 तक चलेगा, ठीक है। अब ये तो बता दिया मैंने कि 2 लूप यूज़ होंगे, पर ये 2 लूप करेंगे क्या? सपोज़ मान लो कि मेरा i अभी इंडेक्स नंबर 2 पे है, ठीक है। तो ना अब मैं क्या करूँगा कि मेरे j को चलाऊँगा फ्रॉम इंडेक्स नंबर 4 टिल इंडेक्स नंबर 2, और तब तक चलाऊँगा ना जब तक जो मेरे वर्कर की स्ट्रेंथ है वो या तो ज़्यादा आ जाए, तो मैं उसको डेक में डाल दूँगा। अगर मान लो बाई चांस ज़्यादा नहीं है, तो फिर मेरे पास एक मैजिक पिल भी तो है, तो मैं उसका फ़ायदा उठाऊँगा। तो जब जब मेरे वर्कर की स्ट्रेंथ प्लस ये जो स्ट्रेंथ हमको गिवन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ये जो टास्क आई पे जो टास्क पर है उसकी स्ट्रेंथ है, तब तक मैं उसको डेक में डालता जाऊँगा, ठीक है। तो मतलब मेरा आई अभी यहाँ है और जे यहाँ है। आप एक बात बताओ, क्या 6 + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है? हाँ है। तो मैं जल्दी से जाके ना 6 डाल देता हूँ मेरे डेक में, ठीक है। अब मेरा j होगा। अब आप एक बात बताओ, क्या ये 6 में अगर हम ये स्ट्रेंथ ऐड कर दें तो क्या वो इससे बड़ी हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। 6 + 5 क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्या वो 8 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। तो डेक में मैंने 6 डाल दिया, ठीक है। अब मैं फिर से j को माइनस करूँगा। अब j मेरा इंडेक्स नंबर 2 पे आ गया है। अब 4 + 5 क्या 8 से बड़ा है? हाँ ये तो 8 से बड़ा है। तो मेरे को क्या करना चाहिए? इसको डेक में डाल देना चाहिए, ठीक है। मैंने डाल दिया। अब मैं j फिर से माइनस करूँगा तो ये 2 पे पहुँच जाएगा। 2 + 5 क्या 8 से बड़ा है? एक सेकेंड, ये हमने चेक ही क्यों किया? मैंने आपको बताया था ना कि जो मेरा इनर लूप है वो m-1 से m-k तक चलेगा। m5 था, k 3 था, तो 5 - 3 2 होगा।
तो जो लूप है ना मेरा जे वाला वो तो यहीं ब्रेक कर जाएगा। ये एलिमेंट तक तो जे पहुँचेगा भी नहीं, मतलब पहुँचेगा पर उस समय लूप ही ब्रेक कर जाएगा। तो फिर हम इसको चेक ही नहीं करेंगे कि 2 प्लस स्ट्रेंथ हमारी टास्क आई से ज़्यादा है, बराबर है कि इक्वल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब मेरा ना डेक ऐसा दिख रहा है। अब आप एक बात बताओ कि अभी तो मेरे पास डेक में एलिमेंट्स हैं, पर ऐसा हो कि मेरा जो डेक है वो एम्प्टी है, इसका क्या मतलब है? फिर से देखते हैं कि हमने ये डेक में एलिमेंट्स डाले क्यों। डेक में हमने वो सारे एलिमेंट्स डाले जिनमें अगर हम स्ट्रेंथ की वैल्यू को ऐड कर दें तो फिर वो इस 8 के या तो बराबर हो जाए या तो इक्वल हो जाए। 6 + 5 11 था, 8 से बड़ा था इसलिए डाला। 6 + 5 11, 8 से बड़ा था तो डाला। 4 + 5 9, 8 से बड़ा था तो हमने डाल दिया। पर अगर मेरा डेक एम्प्टी है, इसका मतलब क्या है कि मेरे को कोई एलिमेंट, कोई वर्कर ही नहीं मिला जिसकी स्ट्रेंथ इससे इक्वल या ज़्यादा हो पिल लेने के बाद भी। तो अगर मेरा डेक एम्प्टी है तो मैं सिंपली फॉल्स रिटर्न कर दूंगा ना। जब ये टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा है कोई भी वेक्टर और मेरे के की वैल्यू, कोई भी वर्कर और मेरे के की वैल्यू 3 है, तो मैं ये 3 कहाँ से परफॉर्म करूँगा? मान लो कि मैं ये 2 करवा पाता हूँ, पर मेरा फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा था कि कम से कम 3 परफॉर्म कर सकें। तो मैं सीधा सीधा फॉल्स रिटर्न कर दूंगा अगर मेरा डेक एम्प्टी है। ठीक है। अब आप एक बात बताओ मेरे को कि अगर जो मेरे डेक का जो फ्रंट है उसमें मैक्सिमम वैल्यू होगी, अगर उसकी वैल्यू इससे बड़ी है तो आपको नहीं लगता मेरे को सीधा सीधा जाके ये जो फ्रंट एलिमेंट है उससे ये वाला टास्क परफॉर्म कर देना चाहिए, है ना? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में जो मेरे वीक एलिमेंट्स डेक में पड़े हैं जो कि पीछे होंगे उनको मेरे पिल की ज़रूरत हो। तो मैं इसको पिल नहीं देना चाह रहा हूँ, इसको तो मैं चाह रहा हूँ कि अपने आप काम कर ले। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे वीक एलिमेंट्स हैं ना वो पिल लें। तो मैं सबसे पहले ये चेक कर लेता हूँ कि मेरे जो डेक के फ्रंट में एलिमेंट पड़ा है क्या वो मेरे टास्क आई से भरा है। अगर बाय चांस वो भरा है तो मैं सीधा सीधा जाके ना वो काम इसी से करवा लेता हूँ जो फ्रंट है। पर एक सेकेंड, मेरे जो फ्रंट में तो 6 पर है, 6 को अगर मैं पिल ना दूँ तो वो तो ये वाला टास्क परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा ना। पर मैंने क्या कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई कमज़ोर आदमी जाके उसको पिल दूँ। मैं मेरा जो स्ट्रॉन्गेस्ट है मैं उसको पिल क्यों दूँ? तो मैं क्या करूँगा ना कि इसको पिल दे दूँगा और ये टास्क परफॉर्म करवा दूँगा। पर अब एक बात बताओ, अगर पिल ही 0 है, पिल ही नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा? तो मैं सिंपली जाके फॉल्स रिटर्न करवा दूँगा ना। पिल ही नहीं है तो मैं ये पीछे वाले एलिमेंट से ये वाला टास्क कैसे परफॉर्म करवाऊँ? हाँ ठीक है। अब एक बात बताओ कि मान लो कि ये 4 था, 4 को मैंने पिल दे दी, अब क्या होगा? 4 + 5 9 हो जाएगा, 9 इससे बड़ा है। तो ये वाला टास्क है ना ये तो परफॉर्म हो गया तो इस वाले वर्कर से, तो इसको मैं हटा देता हूँ और ये वाला परफॉर्म हो चुका है। तो अब मैं ना अपने आई को माइनस माइनस कर दूँगा। अब यहाँ पे 5 है, अब मेरा आई इंडेक्स नंबर 1 पे है और मेरे डेक की स्टेट उस समय ये है। ठीक है। अब आप मेरे को बताओ कि ये जो फ्रंट में एलिमेंट पड़ा है क्या ये वाला टास्क परफॉर्म कर सकता है? हाँ कर सकता है। मैंने क्या कहा था, पहले मैं देखूंगा कि जो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट है जो कि डेक में हमेशा आगे होगा, क्योंकि मैंने पीछे से एलिमेंट्स डालना स्टार्ट करा था डेक में। तो फिर पहले मैं ये चेक करूँगा कि मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट क्या बिना पिल लिए ये वाला टास्क परफॉर्म कर सकता है। अगर कर सकता है तो मैं परफॉर्म करवाऊँगा। मैं क्यों फालतू में अपनी पिल वेस्ट करूँ? अभी मेरी पिल 0 है, ठीक है, क्योंकि पिछले 4 को हमने पिल दे दी थी ताकि वो ये 8 वाला टास्क परफॉर्म कर सके। तो फिर मैं क्या करूँगा ना, इस बार आगे से एलिमेंट को पॉप करूँगा और ये वाला टास्क मैं मानूंगा कि मैंने परफॉर्म कर लिया है और मैं आई को माइनस माइनस कर दूँगा। अब मेरा आई इंडेक्स नंबर 0 पे है, ठीक है, और जो मेरे डेक की स्टेट है वो ये है, खाली एक एलिमेंट प्रेजेंट है और जिसकी वैल्यू 6 है। ठीक है। अब लाइक आई सेड मैं कोशिश करूँगा कि मेरे आगे वाला एलिमेंट जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वही टास्क को परफॉर्म कर दे, पर इसमें तो एक ही एलिमेंट बचा है। चलो फिर भी वही इफ़ कंडीशन में के अंदर जाएंगे हम कि मेरा फ्रंट वाला एलिमेंट की वैल्यू क्या इसके बराबर या बड़ी है। तो हाँ ये तो ग्रेटर देन 5 है, तो मतलब ये वाला जो एलिमेंट है ये टास्क को परफॉर्म कर देगा। मैं इसको पॉप कर दूँगा और आई को माइनस माइनस कर दूँगा। अब जब मेरा पूरा लूप ख़त्म हो जाएगा तो आई की वैल्यू -1 हो गई और ये कहाँ तक जानी थी आउटर लूप की, 0 तक। तो जो मेरा आउटर लूप है वो ब्रेक कर जाएगा। अगर मैं आउटर लूप से ब्रेक कर गया हूँ और मैंने फॉल्स नहीं रिटर्न किया है, इसका मतलब तो यही है ना कि मैंने कम से कम के एलिमेंट्स के टास्क असाइन कर दिए के वर्कर्स को, तो मेरे को सिंपली ट्रू रिटर्न कर देना चाहिए। तो ये इंट्यूशन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था
मेरे को लगता है मैंने 70-80% आपको समझा दिया होगा। एक बार आप प्लीज़ ट्राई करना खुद से, बाय चांस नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा आपको एज़ सुन एज़ पॉसिबल मैं आपको जवाब दे सकूँ। अब देखते हैं कि इस चीज़ को हम लोग कोड में कैसे लिखेंगे। ठीक है, पहले तो एन और एम ही बना लेते हैं। एन और एम पता नहीं मैंने बनाया नहीं, साइज ये देखो यहाँ पे भी मैंने एम नहीं बनाया है, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो आप। और मेरे को थोड़ी ड्यूरेशन बढ़ानी है इसलिए मैं खुद लिख रहा हूँ। जे की वैल्यू मैंने आपको कहा था कि मेरे को बनानी पड़ेगी m-1। अब एक जो अपना डेक था ना उसको इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। आउटर लूप मैंने आपको क्या बताया था, कहाँ तक चलेगा, k-1 से 0 तक चलेगा, तो वही बना देते हैं। इक्वल टू k-1 आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 i माइनस माइनस। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला था कि मैं ना ith एलिमेंट पे जब खड़ा हूँगा तो मैं एक इनर लूप चलाऊँगा और तब तक चलाऊँगा जब तक जो मेरा वर्कर्स जे की वैल्यू होगी, वर्कर्स जे प्लस जो ये स्ट्रेंथ है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल है तो फिर ना मैं अपने डेक में एलिमेंट्स को ऐड करता जाऊँगा। ये चीज़ लिख लेते हैं। और मेरा जे की वैल्यू चलनी कहाँ से कहाँ तक थी, m-1 से m-k तक। तो ये हो गया m-1 से मैंने इनिशियलाइज़ कर रखा है जे को, और मैं इसको चलाऊँगा m-k तक, मतलब वाइल जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू m-k एंड वर्कर्स जे प्लस स्ट्रेंथ की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू टास्क आई आ रही है तो फिर मैं DQ में पुश बैक कर दूंगा। ठीक है, पुश बैक क्यों कर रहा हूँ, पुश बैक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अप्रोच में मैं चाहता हूँ कि जो मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्कर्स हैं वो मेरे डेक के स्टार्टिंग में आए। वर्कर्स जे, अब क्या करूँ, लूप ख़त्म नहीं, जे को तो डिक्रीमेंट ही नहीं किया मैंने। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, जब मैं एलिमेंट डाल दूंगा DQ में तो मैं चेक करूंगा ना कि DQ में कुछ डला भी है कि नहीं डला। अगर DQ में कुछ डला ही नहीं है मतलब क्या हुआ कि जो मेरा टास्क आई था वो कोई वर्कर परफॉर्म ही नहीं कर पाया। कोई वर्कर अगर परफॉर्म ही नहीं कर पाया इसका मतलब क्या है कि मैं के टास्क नहीं परफॉर्म कर सकता, तो मैं सिंपली जाकर रिटर्न फॉल्स कर दूँगा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि मैं कोशिश करूँगा ना कि जो मेरा फ्रंट में एलिमेंट है, मतलब मेरे डेक के जो फ्रंट में एलिमेंट है जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, वो मेरा टास्क परफॉर्म कर दे बिना कोई पिल लिए, क्योंकि मुझे पता है कि पीछे मेरे डेक में और वीक एलिमेंट्स हैं जिनको हो सकता है पिल की ज़रूरत पड़े। तो फिर मैं चेक कर लेता हूँ, इफ़ DQ डॉट फ्रंट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू टास्क आई, तो मैं क्या चाहता हूँ ना कि जो मेरा टास्क आई है वो DQ डॉट फ्रंट ही पूरा कर दे। पूरा कर देगा तो DQ डॉट पॉप हो जाएगा। पॉप क्या होगा, पॉप फ्रंट होगा ना, क्या बताता है, डेक जो है वो आगे से भी पॉप कर सकते हो पीछे से भी, तो आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ से पॉप करना है आपको। ठीक है, अब मान लो कि नहीं, जो मेरा DQ डॉट फ्रंट है, मतलब जो मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला एलिमेंट है ना, वो मेरे टास्क आई को परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जो मेरा पीछे एलिमेंट है उसको पिल देंगे। ये कैसे पता कि मेरे को पिल देना ही है उसको। अब आप एक बात बताओ, जो मेरा डेक था उसका जो फ्रंट वाला एलिमेंट था वो हमेशा ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी ना उसके पीछे वाले एलिमेंट से। क्यों, क्योंकि ये वाला जो वेक्टर है ये सॉर्टेड है, इसकी स्ट्रेंथ जो कि पहले डला था डेक में इससे तो ज़्यादा ही होगी ना डेफिनेटली। तो अगर ये ही नहीं परफॉर्म करवा रहा है तो ये कैसे कर पाएगा, मतलब बिना पिल के तो नहीं कर पाएगा, तो मेरे को इसको पिल देनी पड़ेगी। तो पिल अब मैं चेक करूँगा कि मेरे पास पिल है भी कि नहीं है। अगर पिल ही नहीं है मेरे पास और इक्वल आएगा तो मेरे को सिंपली रिटर्न फॉल्स कर देना चाहिए। अब अगर पिल है मेरे पास तो चलो पहले पिल को डिक्रीमेंट कर देते हैं, और अब पॉप कहाँ से करेंगे, आगे से पीछे से करेंगे ना। हमने हमारे एक वीक वर्कर को पिल दे दी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी, तो अब हम पीछे से पॉप करेंगे, तो DQ डॉट पॉप बैक। ठीक है, अब मेरा ये लूप ब्रेक तब करेगा जब मेरा आई की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी। तो अब अगर ये ब्रेक कर गया है और फॉल्स रिटर्न हो जाना चाहिए था अगर मैं नहीं परफॉर्म कर पाता हूँ के टास्क, तो यहाँ से या यहाँ से फॉल्स रिटर्न हो जाता। मतलब अगर ये पूरा लूप ब्रेक करता है जो मेरा आउटर लूप है, तो इसका मतलब है कि मेरे को 2 रिटर्न करना है, तो यहाँ पे 2 डाल देते हैं। अब मेरे ख्याल से हमने ये जो है ना ये वाला फंक्शन ये पूरा लिख लिया है इस पॉसिबल फंक्शन। और ये वाला फंक्शन तो देखो इजी था, अगर आपने आंसर्स ऑन
सॉरी बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स कर रखा है, तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये लूप कर क्या रहा है, ठीक है। अगर बाई चांस आपको ये बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स नहीं आता है तो ये आपको प्रॉब्लम समझ में दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए आई रिकमेंड कि आप स्ट्राइवर की जो प्लेलिस्ट है बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स, वो आप एक बार प्लीज़ देख लेना। इसको एक बार रन करके देखते हैं कि सही भी लिखा है मैंने कि गलत लिख दिया है। चलो इन 4 टेस्ट केसेस पे तो ये रन हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो जा रहा है। टाइम को जल्दी से इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। पहले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। आप एक बात बताओ, क्या मैंने इस पूरे फंक्शन में जो 2 फंक्शन हैं लिखे मैंने, इनमें कोई क्यू इनिशियलाइज़ करा है, कोई हैश मैप इनिशियलाइज़ करा हो, कोई वेक्टर बनाया हो? मैंने डेक बनाया है। अब एक बात बताओ, डेक की जो मैक्सिमम साइज़ होगा वो क्या हो सकता है? के हो सकता है। मतलब मेरे डेक में मैं एट मैक्स के एलिमेंट्स डालूंगा। अब आप एक बात बताओ, के की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? के की रेंज क्या थी? के की रेंज थी 0 से मिनिमम ऑफ n कॉमा m। मतलब जो मेरे के की मैक्सिमम वैल्यू है वो ये होगी मिनिमम ऑफ n कॉमा m। तो फिर जो मेरे डेक का मैक्स साइज़ होगा वो मिन ऑफ n कॉमा m होगा। तो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? बिग O ऑफ मिनिमम ऑफ n कॉमा m। ठीक है, ये तो ईजी था, ये तो हमने कर लिया। अब हम देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। ठीक है, मैं एरे को सॉर्ट कर रहा हूँ, टास्क्स वेक्टर को। इसका साइज़ क्या है? n। सॉर्ट कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में होता है? n log n में। ठीक है, ये कितने में सॉर्ट हुआ होगा? m log n में, क्योंकि वर्कर्स का साइज़ m है, मतलब n log n प्लस m log n। ठीक है, इसके बाद मैं क्या बाइनरी सर्च लगा रहा हूँ। एक सेकेंड, बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? log n होती है ना। अच्छा ठीक है, तो मतलब ये वाला जो लूप है ये log n टाइम्स चलेगा। ठीक है, पर एक सेकेंड, मैं इस पॉसिबल फंक्शन को भी तो कॉल कर रहा हूँ। इस पॉसिबल फंक्शन क्या लीनियर है, क्या है? मेरे ख्याल से तो ये लीनियर है। अब आप बताना मेरे को कि ये लीनियर क्यों है। तो फिर मतलब n और log n, मतलब n इंटू लॉग एन, मतलब जो ये वाला फंक्शन होगा इसकी जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n log n होगी। अच्छा, n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? पहले बता दूँ, ये जो n है ये टास्क डॉट साइज़ नहीं है, ये अलग n है। उसकी वैल्यू हम अब कैलकुलेट करेंगे। लो की वैल्यू क्या थी? 0 थी। और मेरे हाई की वैल्यू क्या थी? मिनिमम ऑफ m कॉमा n। तो जो मेरे n log n में n की वैल्यू है वो होगी मिनिमम ऑफ m कॉमा n। तो फिर इसकी मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ लिख देता हूँ, मिनिमम ऑफ m कॉमा n लॉग ऑफ मिनिमम ऑफ m कॉमा n। ये होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और इसमें क्या ऐड होगा? ये n log n इसको सॉर्ट करने का और m log n इसको सॉर्ट करने का। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, n log n प्लस m log n प्लस मिनिमम ऑफ n कॉमा m लॉग मिनिमम ऑफ n कॉमा m। ठीक है, ये सॉर्ट करने का है ये दो, और ये वो जो बाइनरी सर्च हमने लगाया है उसका है। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, मिनिमम ऑफ n कॉमा m। ठीक है, तो मतलब हमने सॉल्व भी कर लिया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख ली। अब आई थिंक इस क्वेश्चन में जो डिफ़िकल्ट पार्ट था वो यही था कि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि इसमें बाइनरी सर्च लगेगा। अगर आप बाइनरी सर्च ऑन आंसर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना अपने आप, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एक रेंज में मेरा आंसर लाई कर रहा है। अच्छा, अब एक रेंज में लाई कर रहा है तो मेरे को कौन सा अप्रोच लगाना है? तो बाइनरी सर्च लगाना है। अब ये मेरे को कैसे पता चला कि मेरे को डेक लगाना है? टू बी ऑनेस्ट ये भी मेरे को प्रैक्टिस से ही पता चला, पर आप ना सेट भी यूज़ कर सकते थे इसमें। तो आपका होमवर्क है कि ये भी है कि आप देखो कि ये सेट से कैसे होगा, मल्टी सेट से। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट या कुछ क्वेश्चन आपको लगा हो कि मेरे को समझ में नहीं आया, तो आप प्लीज़ कमेंट करना। आई रीच आउट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। इफ़ यू फाउंड दिस क्लिप यूजफुल, इफ़ यू फाउंड दिस ट्यूटोरियल यूजफुल, so please give it a like, share it with your friends, and that's it for today. Have a good day.